एक तरह से अगर ये कह लें कि अयोध्या ने, रामलला ने, प्रभु श्री राम ने पूरे भारत को, सनातन को और श्री राम में, ईश्वर में आस्था रखने वाले अनुयायियों को जोड़ने का काम किया है तो गलत नहीं होगा। क्योंकि अगर पूरे हिंदुस्तान में इस वक्त भी अगर उठाकर देख लीजिए, बहुत लोगों की नींद अभी उड़ी हुई होगी, नींद नहीं आ रही होगी। हालांकि दो धड़े हैं, एक की नींद उड़ी हुई होगी खुशी में, एक धड़ा और भी है जो कि शायद कहीं ना कहीं कुछ टीका टिप्पणी करता है, लेकिन वो पॉलिटिकल चीजें हैं, वो पॉलिटिकल लोग जाने। लेकिन जो भी आस्थावान है अपने अपने तरीके से, अपने अपने शब्दों के जरिए भाव को प्रकट कर रहे हैं, चाहे बॉलीवुड हो, चाहे क्रिकेटर्स हो, एक्टर्स हो या पॉलिटिशियंस हो या कोई भी किसी देश के बिल्कुल दूर जो छोर है, वहां से गांव उठा लीजिए, वहां का भी जो शख्स है उसकी निगाहें अयोध्या पर टिकी हुई हैं। इसलिए अखंड कवरेज लगातार हम कर रहे हैं। पूरी हमारी जो टीम है एक एक पल पल की अपडेट, जानकारी, तस्वीरों समेत आप सभी तक साझा कर रही है। और आज तक सिर्फ भारत में नहीं, दुनिया में देखा जाता है, जो भी भारत से जुड़े हुए लोग हैं वो आज तक के माध्यम से क्या कुछ अपने देश में हो रहा है, अयोध्या में क्या इस वक्त चल रहा है, इस वक्त रात का वक्त है 1:22 पर, तो वो भी हलचल समझने के लिए आज तक को ही लगाकर देखते हैं। चलिए, अब प्रसून जोशी बॉलीवुड के लिरिसिस्ट बहुत विख्यात हैं, उनसे बातचीत की है राहुल कंवल ने। क्या कुछ कहना है प्रसून जोशी, वो क्या कह रहे हैं, राम के भाव को किस तरह से प्रकट कर रहे हैं, सुनते हैं जरा। Prasun ji, welcome and it's terrific to see you here tonight. Thank you Rahul, always a pleasure to talk to you. जिस तरह से इस वक्त देश में हम धर्म को लेकर, संस्कृति को लेकर एक नई अवेकनिंग सी देख रहे हैं, लोग अपनी संस्कृति को पहले से बहुत ज्यादा जानने की कोशिश कर रहे हैं। पहले इतनी रुचि नहीं थी, उसको एज अ पोएट, एज अ लिरिसिस्ट, एज एन ऑथर, एज अ थिंकर आप कैसे देखते? देखिए, मुझे लगता है कि लोगों को हमेशा अपनी जड़ों की तलाश होती है, हमेशा जड़ों की तलाश होती है। और आप देखें, लोग विदेश भी चले जाते हैं तो ढूंढते ढूंढते अपनी जड़ें आते हैं कि मैं कहाँ से आता हूँ, मेरा मूल क्या है। और ये जड़ों की तलाश पहले संस्कृति पर जाती है और फिर आध्यात्म पर चली जाती है। लोग स्पिरिचुअलिटी में ये जानने की कोशिश करते हैं मैं कौन हूँ, यहाँ तक पहुँचते हैं। तो पहले मैं कहाँ हूँ, किस परिवेश में हूँ, और फिर मैं कौन हूँ। तो ये हमारी जो अपनी पहचान है, ये कोई यूनिक बात हमारे देश की नहीं है, ये मानव सभ्यता के मूल में स्वयं को जानना, स्वयं की जड़ों को जानना। और मुझे खुशी है कि लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं। पहले ऐसा नहीं था, क्योंकि पहले जैसे जब मेरी पीढ़ी बड़ी हो रही थी तब एक डिनायल सा था, लोग इतना इस हद तक अपनी संस्कृति, अपने धर्म, अपने कल्चर को जानने के बारे में ना इंटरेस्ट रखते थे, ना ही एनकरेज किया जाता। देखिए, उसमें एक बड़ा मूल कारण था कि हमें अपनी संस्कृति के प्रति एक तरह की हीन भावना से भर दिया गया था। हमें यह एहसास कराया गया था कि आपके पास पीछे मुड़कर देखने को कुछ है ही नहीं, आप में कुछ जातिगत समस्याएं हैं, आप में कर मूल सोच की समस्याएं हैं, आप तो ऐसी सभ्यता है ही नहीं जिस पर गर्व किया जा सके। तो जब आपको ये बार बार सिखाया जाएगा, और खासकर भाई एंड ऑफ द डे पीपल आर आल्सो हैव टू सर्वाइव, उनको जीवन भी जीना है, और उनको अगर ये बताया जाएगा कि ये गर्व की बात नहीं है, तो वो फिर पीछे मुड़कर देखने से एक तरह से आंखें मूंद लेते हैं। तो उसका प्रयास कि आप पहले, संस्कृति में हर एक जगह में कमियां और अच्छाइयां होती हैं, पर समय आ गया है कि हम उसकी अच्छाइयों पर, हमने आपके एक बार शो में डिस्कस भी किया था कि हम कैसे अच्छाइयों को और अच्छी चीजों को, पॉजिटिविटी को आगे बढ़ाएं, तो उस तरफ जो हीन भावना वो खत्म हो जाएगी। तो आज एक ऐसा समय आया है जब हमारे अंदर एक नया आत्मविश्वास है हमारे देश में। आप यूथ से मिल लीजिए, यंग लोगों से, उनके अंदर जैसे कि नौकरी से ज्यादा स्टार्टअप को प्राथमिकता देना, ये कहां से हुआ कि मैं कर सकता हूं भाई, मुझे सिर्फ किसी और के बनाए हुए की संस्था पर काम नहीं करना, मैं अपनी संस्था स्वयं बना सकता हूं। ऐसा विश्वास और ऐसा सांस्कृतिक विश्वास और ऐसा आत्मविश्वास, ये तो मैं समझता हूं कि अभूतपूर्व है। अयोध्या में हर छोटी से लेकर बड़ी खबर, क्योंकि हर एक चीज जरूरी है, कहते हैं ना, तैयारी में कोई भी कमी रहे ना, त्रुटि रहे ना, इसलिए मुख्यमंत्री से लेकर सभी की निगाहें उस पर हैं, खुद जायजा भी ले रहे हैं। लेकिन लड्डू वितरण का कार्यक्रम भी होना है, महाप्रसाद की तैयारी चल रही है, तो किस तरह से लड्डू बन रहे हैं, कितनी उसकी संख्या होगी, क्या हिसाब होगा, लड्डू बनाने वाले कारीगरों से बातचीत की है हमारे सहयोगी चित्रा त्रिपाठी ने, आपको दिखाते हैं। प्राण प्रतिष्ठा की घड़ी नजदीक आ चुकी है और भगवान को भोग लगाने के लिए थालियां सज धज कर तैयार हैं। इस वक्त जिस स्थान पर मेरी मौजूदगी है, आपको बताते चले 13 लाख
51,000 बेसन के लड्डू यहां पर तैयार किए जा रहे हैं, जो वितरित किए जाएंगे। दूर दूर से जितने भी श्रद्धालु जहां तक नजर दौड़ाएंगे, आपको सिर्फ बेसन के लड्डू खिले हुए मुस्कुराते हुए दिखाई दे जाएंगे। आप देख रहे हैं शुद्ध देसी घी में इसको तैयार किया गया है और अलग अलग टिफिन तैयार किए गए हैं। किसी में 21 लड्डू, किसी में 11, किसी में 7, किसी में 5 लड्डू रखकर वितरित किए जाएंगे जितने भी श्रद्धालु देश के अलग अलग हिस्सों से आ रहे हैं। और आपको बताते चले, लड्डू बनाने का ये सिलसिला अनवरत जारी है। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक शिफ्ट में 35-40 लोग लगातार लगे हुए हैं। दिन रात लड्डू बनाए जाने का काम जारी है और इनके भी हाथ यकीनन प्रभु की, श्री राम की आराधना में एक तरफ उठ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ये लोग मन मन में बहुत खुश भी हैं कि इनके बनाए हुए लड्डू भगवान को प्रसाद में चढ़ाए जाएंगे। कब से हो रही है तैयारी? ये तैयारी हो रही है 7 जनवरी से। 7 जनवरी से एकदम लड्डू बन रहा है। एकदम 7 तो जनवरी से। प्रसन्न हैं आप लोग कि भगवान के लिए लड्डू बनाने का मौका मिला है जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही है? अरे भगवान के अवसर में मौका मिला है, इससे बड़ी खुशी और क्या होगी। कुछ गीत गुनगुनाएंगे आप लोग? कोई गाता है? आप लोगों में क्या है भावना आज की तारीख को लेकर? आप नहीं बोल पाएंगे, आप कौन बात करेगा आप लोगों में से? बताइए क्या है भावना लड्डू बनाने को लेकर? अच्छी भावना है। हाँ, दिन रात ऐसे लड्डू बना, कितना समय लगता है एक लड्डू तैयार करने में? एक लड्डू तैयार करने में कोई 1 मिनट। 1 मिनट में तैयार कर लेते हैं। तो क्या 2-2 लड्डू साथ में आप लोग बनाते हैं? जरा बना के दिखाइए किस तरह से आप बना रहे हैं ये। हाँ, ऐसे गोल गोल, ऐसे गोल गोल बन जाता है। हाँ। बस ऐसे करेंगे गोल हो जाएगा। वो ऐसे करते करते गोल हो गया, गोल हो गया, देखिए। और फिर उसको गोल कर दिया और उसके बाद रख ले। क्या बात है! इसमें 1 मिनट कहाँ लगे? इसमें तो 30 सेकंड भी नहीं लगे हैं, हाँ, कम ही लगा है। मन की भावना एकदम पवित्र है, भगवान के लिए लड्डू बन रहा है। पवित्र है, तभी हम लोग खुशी से आए। कहाँ से हैं आप लोग? हम लोग बनारस से हैं। सारे लोग बनारस से हैं या अलग अलग जगहों से? काशी नगर से। काशी नगरी से आए हुए हैं। प्रधानमंत्री जहाँ के सांसद हैं वहीं से चुन चुन के लोग बुलाए गए हैं। चलिए कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। लड्डू बनने का सिलसिला जारी है, क्या है भावना आपकी? अच्छा है, मजा आ रहा है? जी जी, एकदम अच्छा लग रहा है। आप लोगों में कोई गीत संगीत गाता है, भजन कोई सुनाएगा, कोई है ऐसा? क्या है भावना? जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। तो कुल मिलाकर जिस तरह उत्साह है वो भी हम दिखा रहे हैं, कैसी तैयारी है आशु वो भी हम दिखा रहे हैं। और ये अखंड कवरेज आप आज तक पर देख रहे हैं, पूरी रात ये कवरेज हम करने वाले हैं, क्योंकि किस तरह मंदिर, साथ ही साथ देखिए राम मंदिर की लाइव तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। मंदिर किस तरह सज-धज के तैयार है, किस तरह तैयारी है, बस कुछ घंटों का इंतजार है। 500 सालों का वो लंबा जरूर इंतजार हो गया, लेकिन आशुतोष अब बस कुछ घंटों का इंतजार और वो घड़ी आने वाली। बिल्कुल, रात्रि के 1:30 बज रहे हैं और अब से थोड़ी देर के बाद ही प्राण प्रतिष्ठा होना है, लिहाजा मुझे लग रहा है नींद बहुतों को नहीं आ रही होगी। जाहिर सी बात है, आप सब जगे हुए हैं तभी तो हम भी जगे हुए हैं और ये कार्यक्रम चल रहा है, लाइव है, रिकॉर्डेड नहीं है, सारे चैनल से हटकर है आज तक, इसलिए जुड़े रहिए और देखते रहिए। लगातार अनवरत ये कल तक चलेगा, अखंड, इसीलिए इसका कवरेज नाम रखा गया है। खास दर्शक भी देखिए हमारे साथ बहुत लंबे वक्त से जो इंतजार कर रहे हैं, मैं उनसे माफी भी चाहूंगी क्योंकि सारी तस्वीरें दिखानी है, आपसे हम कनेक्ट भी कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया भी मैं करना चाहूंगी कि इतनी देर से ये वेट कर रहे हैं और हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशुतोष बिल्कुल, अभिषेक प्रभाकर एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वैसे बहुत सारे लोग नजर आ रहे हैं। चलिए अभिषेक, आप इनमें से जो भी हैं हाथ उठाइए और तुरंत क्या कहना चाहते हैं, आपका भाव क्या है, और तुरंत अगर सुरीले अंदाज में प्रस्तुति दे दें तो और बेहतरीन हो जाए। चलिए अभिषेक, जल्दी से। जय श्री राम। यूपी से जुड़ रहे हैं, अयोध्यावासी हैं। हमारे घर के एक रामलला हैं, छोटे, कल ही 2 महीने के होने वाले हैं ये। हम भी एक गाना गाना चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है। राघव राजा राम, पतित राम सीताराम, सुंदर विग्रह मेघा श्याम, गंगा तुलसी सालग्राम, भद्रगिरी सीताराम, भगत जन प्रिय सीताराम, जानकी रमणा सीताराम, जय जय राघव सीताराम, जय श्री राम। और आपकी बहुत पत्नी खुशी है साथ में, तो अगर वो भी कुछ प्रस्तुति देना चाहें तो स्वागत है। और ऐसा अवसर कहाँ मिलेगा? आज तक आप सभी दर्शकों को लगातार अवसर दे रहा है अर्पिता, और ये भी बड़ी बात है, और ये घड़ी है, ये भी नहीं आती है। बिल्कुल। और जय श्री राम। जय श्री राम। अभी तो आशुतोष कुछ देर पहले जो दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे थे, जैसे आप किसी एक से कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं, यहाँ सब एक ही स्वर में जय श्री राम कहते हुए नजर आ रहे थे। आप एक बार ये जितने दर्शक हैं, क्योंकि बार बार तो आप ये जय श्री राम के जयकारे लगा ही रहे थे और कई लोगों से हम अभी तक जुड़ नहीं पाए हैं, लेकिन कम से कम इतना तो हो सकता है कि सब आप एक स्वर में जय श्री राम कहें। चलिए हो जाए एक साथ सब लोग मिलकर, जय श्री राम, जय सिया राम।
जय श्री राम। श्री राम श्री राम। जय 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 श्री राम। राम जी आ रहे हैं। जय श्री राम। तो आप सभी देखिए इसका हिस्सा बन चुके हैं। आप सभी की जो प्रार्थना, आप सभी की मनोकामना जो भी थी वो यहाँ तक पहुंची है और ये पूरा देश 500 सालों का इंतजार आशुतोष किया। और देखिए कुछ ही घंटे अब और है और प्राण प्रतिष्ठा का भव्य कार्यक्रम होने वाला है। पूरी अयोध्या जो है वो सज चुकी है। आशुतोष, आप अपने अंदाज में भी आज कुछ व्यक्त कीजिए। पहले आपने तो सीधे एकदम टॉस कर दिया। तो अभी होगा आपकी भी जुबान पे कुछ राम के ऐसे ही भजन होंगे। आपकी जुबान पर कौन सा भजन चढ़ा हुआ है इस वक्त? सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे प्रभु राम आए हैं। मेरे सरकार आए हैं, मेरे श्री राम आए हैं, मेरे श्री राम आए हैं। लगे कुटिया भी महलों सी, लगे कुटिया भी महलों सी, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और आपके बहाने देखिए राम को हमने याद किया और सुरीले तौर पर याद किया। बिल्कुल। और देखिए अभी राम को जो दर्शक है वो भी याद कर रहे हैं क्योंकि आज तक से लगातार दर्शक जुड़ रहे हैं और लंबे लंबे वक्त तक इंतजार भी कर रहे हैं। दिव्या हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। दिव्या, आप कैसे याद कर रही हैं राम को? देखो मंदिर मंगाएंगे ऑनलाइन, अभी तय कर रही है। आप कैसे याद कर रही हैं राम को? ना हम यहाँ पे एंजॉय करने नहीं आए हैं, बस जाना है। और छोटी सी प्यारी सी बच्ची की आवाज आ रही है हमें। बहुत सारे लोग दिख रहे हैं और मैं आना चाहता हूँ, प्लीज मुझे ले लीजिए। बिल्कुल, चलिए। सर इसके बाद मेरी बारी चंचल दरवाजा जो भी सुरीले अंदाज में प्रस्तुति देगा बस उसी की बारी है। थैंक यू सर। ये भी नियति है। चलिए चलिए शुरू हो जाइए। जय श्री राम। मुझे लगता है दिव्या तक आवाज पहुंच रही है या फिर दिग्विजय तक पहुंचाएंगे। जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय श्री राम। नमस्कार नमस्कार। बिल्कुल अपने भाव को प्रकट करिए। पूरी जनता सुन रही है, दर्शक सुन रहे हैं, पूरा भारत सुन रहा है और दुनिया सुन रही है। जय जय श्री राम। अच्छा, आप सबको हम सुन पा रहे हो, सभी लोग सुन रहे हैं। आप सब में सबसे बेहतरीन जो भी सिंगर, बिल्कुल अब अच्छी आवाज आ रही है, गाइए। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय श्री राम। बड़े उत्साह देख रही हैं अर्पिता आप। रात के लगभग 2 बजने जा रहे हैं लेकिन किसी को नींद नहीं आ रही है और ये है सनातन, ये है परंपरा और ये उत्साह उमंग तरंग। ये जो आम लोग हैं, जो भारतवासी हैं, जो इंतजार में थे सैकड़ों सालों से, वो उनकी अब जो एक कहते हैं ना उम्मीद, वो परवान चढ़ी हुई है और वो बस पूरे होने के कगार पर है। चंद घंटे की बस बारी है।